हाँ तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 के गोदली के पाठ 2 पीस के दांत गदखंड के क्वेश्चन आंसर, जिसको पढ़ा दिया गया था क्लास में। इसका क्वेश्चन आंसर कराना बाकी रह गया था, आज हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों पे वर्णन कीजिए। पाठ में आप लोग को पढ़ाया गया था सेन साहब के परिवार में लिंग आधारित भेदभाव चल रहा था, यानी लड़कों के लिए अलग नियम था और लड़कियों के लिए अलग नियम था। तो हम लोग लिखेंगे सेन साहब के घर में लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में साफ भेदभाव यानी दिखाई देता था। लड़कियों के लिए नियम, उसमें लिखेंगे उनकी 5 बेटियां थीं और उनके लिए घर के कड़े नियम थे। उन्हें केवल तमीज़ और कठपुतली की तरह रहना सिखाया गया था। उन्हें ना तो दौड़ने की आज़ादी थी और नहीं ज़ोर से हंसने की आज़ादी थी। तो वही लड़के के लिए नियम देखते हैं। उनका इकलौता बेटा खोखा, जो उनके बुढ़ापे की संतान था और उस पर घर का कोई नियम नहीं लागू था, वह कुछ भी तोड़ने फोड़ने के लिए वो पूरी तरह से आज़ाद था। यही नियम था ना। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आप लोग को बताए थे खोखा पहले तो घर के नियम के मामलों में अपवाद था और उसके बाद उसका जो जन्म हुआ था, जब सेन साहब को अंतिम समय में थे, कोई आशा नहीं था कि अब बेटा या बेटी होगा, तब जाकर ही खोखा पैदा हुआ था। तो यही नियम को हम लोग लिखेंगे। खोखा अपने घर के, देखिए उत्तर में खोखा यानी उसका दूसरा नाम कासू था, अपने घर के सभी नियमों, संस्कारों और कायदे कानून के मामलों में अपवाद था। सेन साहब के घर में जहां बेटियों के लिए सख्त अनुशासन था, वहीं खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। वह घर के नियमों का ही नहीं बल्कि जीवन के सभी नियमों, सामान्य नियमों का भी अपवाद था और उसकी हर बदमाशी को सेन साहब इंजीनियर बनने के लक्षण कहते थे। यानी सेन साहब को खोखा कोई भी बदमाशी करता था तो उनको ऐसा लगता था कि वो खोखा इंजीनियर बन रहा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेन साहब, उनके मित्र, उनके बच्चों के बीच किस प्रकार की बातचीत होती थी और उस पर लेखक का क्या व्यंग रहा है। सेन साहब और उनके जो मित्रगण ड्राइंग रूम में बैठकर बातचीत कर रहे थे, वही क्वेश्चन पूछ रहा है किस प्रकार की बातचीत होती थी और उस पर लेखक का क्या व्यंग था, यानी लेखक उन बातचीत पर क्या व्यंग ऐंठता है। तो देखिए उत्तर देखते हैं हम लोग। सेन साहब और उनके दोस्तों के बीच बैठकर अक्सर इस बात पर चर्चा होती थी कि वे अपने बच्चों को भविष्य में क्या बनाना चाहते थे। इस पे हम लोग, तो आप लोग डैश मार के, स्टार मार के यहाँ पे और लिखिएगा, यहाँ पे स्टार मार दीजिएगा इधर। सेन साहब घमंड में आकर अपने बेटे खोखा का तारीफ करते थे और बोलते थे वह बड़ा होकर इंजीनियर या बिजनेसमैन बनेगा, भले ही वह घर की चीज़ें तोड़ रहा हो। सेन साहब को ऐसा लगता था कि खोखा आगे चलकर हम इंजीनियर बनेगा, अगर कोई भी चीज़ घर का तोड़ फोड़ भी रहा है तो उनको लगता था कि उसको जानने का इच्छा है कि उसके अंदर क्या चीज़ है। और लेखक इस पर व्यंग ऐंठता है, कि यहाँ अमीर के माता पिता उस मूर्खतापूर्ण सोच पर व्यंग करते हैं जहाँ वे बच्चे की उद्दंडता यानी बदमाशी को भी उसको प्रतिभा मान बैठते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, चैप्टर में पढ़ा दिया गया था। फिर चौथा क्वेश्चन कहता है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है।
ये मदन और ड्राइवर जब आपस में झगड़ा कर रहे थे तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे लेखक क्या दिखाना चाहता है, जो मदन और ड्राइवर के बीच झगड़ा हो रहा था। तो हम लोग उत्तर में देखेंगे, मदन और सेन साहब के ड्राइवर के बीच का विवाद अमीरों के घमंड और गरीबों की लाचारी को दिखाता है। जब वहीं मात्र 5 साल का गरीब मदन सेन साहब की नई कार को सिर्फ छूने की कोशिश करता है तो ड्राइवर उसे बेरहमी से धक्का दे देता है। आप लोगों को बताया गया था कि ड्राइवर जो था मदन को मात्र कार छू देने से उसको ढकेल दिया था, जिससे उसके घुटनों में चोट आ गया था। लेखक मात्र छू देने पे, और वहीं जब खोखा था कार की बत्ती तोड़ दे रहा था और उस पे सेन साहब सोचते थे इंजीनियर बनेगा। ये लेखक यह दिखाना चाहता है कि अमीर लोग उनके नौकर गरीबों को इंसान नहीं समझते और मामूली बात पर भी उनका शोषण करते रहते हैं, और गरीबों के बच्चे उन्हें डाकू चोर गुंडा नजर आते हैं।